क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का, है किसका भरोसा। इसलिए सब तुम्हारे जानकारी होते हुए भी जानकारी में डाल लें कि अगर समझ आ जाए तो एक एक श्वास सार्थक कर लो। राधा राधा अपना हरि बिनु और न कोई, घर की नारी बहुत ही प्यारी, दिन में नाही दोई, जीवत कहती साथ चलूंगी, दर्पण लागी सोई, अपना हरि बिनु और न कोई। बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था, माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था, हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन, वो कहाँ गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो, श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरु जी याद कर रहे हैं। जब कहा तब पत्नी से बस अभी आया, और यार तुम आए नहीं बहुत समय से। महाराज जी ब्याह हो गया है। लो 10-5 दिन ब्याह किया तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरु जी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा, माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं, नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी, ना दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवण इंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे से। संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले तत्वगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संग करते पड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निष्पन्द प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा, और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे के ऐसे ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बता, ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए, नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया। मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया। गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी, छाती में हाथ मारना और रोना, वो संत भगवान क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प था, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या? अरे महाराज, माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको? पत्नी ने कहा मैं। कनेर का फूल जानते हैं, ऐसे ही उसमें चरणामृत लिए थे। बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जी नहीं, वैसे भी आप नहीं जी सकती। चेलो वाले ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तुम पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी?
अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे, रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार, बोले चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं। और उसमें तो चरणामृत था, पिया और जो ही संकल्प किया उसमें प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरु जी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी।